हाय, दिस इज आकाश कुमार। आई एम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। आज हम एक नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि स्कूल्स में फिटनेस का कितना रोल है, कितना ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है फिटनेस की, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। देखिए, हमने ये देखा है अक्सर कि स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जैसे कि डांसिंग, है ना, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक क्लासेस या सिंगिंग, बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो बहुत दूर दूर तक आप अगर देखो तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, फिटनेस। ठीक है, फिटनेस ट्रेनर के बारे में। एक फिटनेस एंड डाइट यानी न्यूट्रिशन, इस एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो किसी भी स्कूल में आप देख लीजिए, आपको हर एक्टिविटी के टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन किसी भी स्कूल में आपको नहीं मिलते। डाइटिशियन फिर भी कुछ स्कूल्स हैं जहाँ मिलते हैं, एडवाइस दी जाती है वो भी किसी फूड पर, किसी न्यूट्रिशन द्वारा फूड को डिजाइन किया जाता है, लेकिन फिटनेस ट्रेनर नहीं होते। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइफ में कितना जरूरी है फिटनेस ट्रेनर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैंने बहुत अच्छे से देखा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर स्कूल्स में, जैसे बाकी के टीचर्स होते हैं एक्टिविटी टीचर्स, ऐसे ही अगर रखते हैं, तो आप देखें स्टूडेंट की किन किन प्रॉब्लम प्रॉब्लम बहुत सारी है। लेकिन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका सिटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, देखो, 7 से 8 घंटे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं एक ही पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में। उसके बाद घर, कोचिंग होती है, फिर घर में स्टडी करते हैं। तो यानी कि 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे तो स्टूडेंट लीव करते हैं। उसके बाद 1 डेढ़ घंटा उनकी एक्टिविटी में हो जाता है, कोई स्पोर्ट्स मान लीजिए आप, या कोई मतलब कुछ भी, रेस्ट मान लीजिए। उसके बाद सारा टाइम उनका जाता है स्टडी में। वो जो एक पोजीशन में स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है उनको हेल्थ प्रॉब्लम की होती है, जैसे कि लोअर बैक की प्रॉब्लम हो गई, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, किसी के शोल्डर आगे की तरफ होते हैं, किसी की बैक, ठीक है, लॉर्डोसिस, काइफोसिस टाइप की काफी सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। दूसरा, उनका बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाता, राइट। तो बहुत जरूरी है सिटिंग प्रॉब्लम, ज्यादा सिटिंग प्रॉब्लम होने की वजह से। तो होता क्या है कि आप अगर 1 घंटे जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल लेते हैं या आधा घंटा 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारी 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की जो सिटिंग पोजीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी आराम से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक दिन में 6 घंटे भी बैठते हैं, तो 1 घंटे की एक्सरसाइज से आपकी सिटिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती किसी भी तरह से, समझे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये स्टूडेंट की लाइफ में, सबसे ज्यादा। एक फिटनेस ट्रेनर इस चीज पर अच्छे से काम कर सकता है, प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, कई स्कूल में मैंने खुद भी बात की है ऑनर से, डायरेक्टर से या प्रिंसिपल से, ठीक है, इस बारे में। तो उनका एक जवाब होता है कि हमारे यहाँ पे डांस टीचर भी है, ठीक है, और स्पोर्ट्स का टीचर भी है, तो बच्चों की एक्टिविटी या फिटनेस हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ आधे घंटे या 20 मिनट का पीरियड होता है ये गेम का भी, इतने में काम नहीं होने वाला। ठीक है, फिर उनका वो स्किल होता है, जिस भी स्पोर्ट्स डांस क्लासेस है या आपकी स्पोर्ट्स क्लासेस है, वो एक तरह की स्किल है, बच्चे स्किल सीखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती। दूसरी हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, कार्डियो हेल्थ। कार्डियो हेल्थ बहुत ज्यादा वीक है बच्चों की, क्योंकि इतने इतने घंटे बैठना, इतना तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी नहीं होते, बहुत लंबे समय तक बैठते हैं आप। तो कार्डियो का मतलब ही नहीं बनता, फिर कार्डियो जो आपकी हार्ट की ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तीसरी प्रॉब्लम आती है आपकी प्रॉपर बॉडी मूवमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, मतलब आपका जो फुल बॉडी का रेंज ऑफ मोशन है, हाथों का मूवमेंट,
या लेग का मूवमेंट या उठना बैठना, राइट, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। आपका यहाँ पे आता है हेल्दी, यानी फोर, हेल्दी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। स्कूल के अंदर ही कैंटीन है, यहाँ पे आपको जंक फूड मिलता है। जब बच्चे घर से भी फूड बना के लेके जाते हैं, ज्यादातर जंक फूड ही होता है बच्चों का। तो न्यूट्रिशन भी बिल्कुल सही नहीं है बच्चों की, ठीक है। इसके साथ हमने देखा है गेम्स इंप्रूव। देखिए ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना इसको। देखो, एक फिटनेस ट्रेनर जो होता है, उसकी वजह से, उसकी एक्टिविटी की होने की वजह से आपका ये गेम इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई भी स्पोर्ट्स है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्रिकेट में विराट कोहली है, राइट। तो जितने घंटे वो अपनी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, उससे ज्यादा घंटे वो अपनी फिटनेस की प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि कार्डियो कार्डियो ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट, और हेल्दी फूड। क्यों करते हैं वो ऐसा? ताकि उनका गेम और ज्यादा इंप्रूव हो। देखो, फिटनेस अच्छी होगी तो गेम खुद आपका इंप्रूव हो जाएगा। 3 घंटे क्रिकेट खेलना है आपने, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर की जो हेल्थ है, वो कैसी होनी चाहिए, समझे। ऐसा ना हो कि बस आधे घंटे में सांस फूल रही है आपकी, राइट। या फिर आप कोई शॉट मारते हैं तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, 3 3 घंटे पिच पर टिकना। ये स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस लेवल, वो सारे आपके हाई होने चाहिए। तो वो कहाँ से आते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट की प्रैक्टिस करते हैं, हेल्दी डाइट की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कौन बताएगा आपको? एक डाइटिशियन और एक फिटनेस ट्रेनर, राइट। कोच नहीं बताएंगे आपको, क्रिकेट के कोच नहीं बताएंगे। क्रिकेट के कोच तो सिर्फ आपको स्किल सिखाएंगे कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। वो आपको नहीं बताएंगे कि आप कौन सी डाइट लेनी है, किस तरह से स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, क्योंकि इसकी स्टडी अलग होती है। और कोच की फिटनेस ट्रेनर स्किल नहीं सिखा सकते आपको क्रिकेट कैसे खेलते हैं, और एक क्रिकेट कोच आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं बता सकते कैसे स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। तो अगर एक फिटनेस ट्रेनर हो और बच्चे का बेस अच्छा हो फिटनेस का, तो वो इन सारी चीजों में, जितने भी गेम्स होते हैं, स्टडी होती है, ब्रेन शार्प होता है बच्चों का, फिटनेस लेवल, फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटली फिट होते हैं बच्चे, राइट। ये सब आपको पता है। तो बहुत ज्यादा मतलब बेस है, अगर देखा जाए तो फिटनेस लेवल बेस है, एक सेंटर है, सेंटर हर किसी का, बच्चों का ही नहीं, हर किसी का। लेकिन इसी की कमी है सबसे ज्यादा। किसी भी स्कूल में देखे आप, आपको टीचर नहीं मिल सकते, और ना ही वैकेंसी होती है इन चीजों की, ठीक है। लेकिन इनका रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो मेरा बस यही मैसेज था, अगर आप स्कूल के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, या प्रिंसिपल हैं, या टीचर्स हैं, या आप स्टूडेंट हैं किसी भी स्कूल में, तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान दें और वैकेंसी निकालें फिटनेस ट्रेनर की, डाइटिशियन की। 1 पीरियड 2 पीरियड इनका भी रखें साथ में, ताकि बच्चों में वो डिसिप्लिन आए। ठीक, स्कूल में बहुत जरूरी है ये, जिम के अंदर नहीं। लोग समझते हैं फिटनेस के अंदर सिर्फ जिम के अंदर बात होती है, जिम तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। स्कूल में बहुत जरूरत है इस चीज। तो बच्चों की ऐसी एज होती है कि नई इंफॉर्मेशन सीखते हैं बच्चे। बच्चों को पता होना चाहिए डायबिटीज क्या होती है, बच्चों को पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, बच्चों को ये भी पता होना चाहिए किस तरह के फूड खाने से ये बीमारी होती है, किस तरह की फूड खाने से ये बीमारी नहीं होती। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे साइंस के सब्जेक्ट में एनाटॉमी तो होती है, बेसिक न्यूट्रिशन भी होती है, लेकिन बच्चों को मसल्स के नाम तक नहीं पता। बच्चों को ये भी नहीं पता इस मसल का काम क्या होता है। सिर्फ वो स्टडी की तरीके से लिखा, चैप्टर पूरा किया, एग्जाम दिए, यहाँ तक ही सीमित है खाली। तो बस यही मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, ताकि सही से इस पे काम किया जाए। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है स्कूल कॉलेज में, और यहाँ इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, क्योंकि बहुत अच्छे बेनिफिट आ सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।